हेलो, नमस्कार। तो आज का जो मेरा वीडियो है वह है ज़िंदगी की दास्तान। एक बार की बात है कि कई औरतें आपस में बात करते हुए चली जा रही थी और वो तारीफ़ कर रही थी अपनी अपनी चूड़ियों की, क्योंकि शहर में एक मेला लगा हुआ था और वे उन चूड़ियों को उस मेले से खरीद करके लाई थी और हर औरत अपनी चूड़ियों का व्याख्यान कर रही थी। वो कह रही थी कि मेरी सुंदर है, वो कह रही थी कि मेरी चूड़ी सुंदर है। इतने में क्या हुआ कि वहाँ से एक संत महात्मा गुजर रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि जो औरतें आपस में बात कर रही थी चूड़ियों की सुंदरता की, उन्होंने 2 मिनट उनकी बातों को सुना और उसके बाद उनसे रहा ना गया और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम लोग अपनी चूड़ियों की तारीफ़ कर रही हो क्योंकि जहाँ से तुम लोग खरीद करके लाई हो, लेकिन क्या कभी तुमने इन चीज़ों के बारे में सोचा है कि ये चूड़ियाँ तुम जिस कलाई पर पहन रही हो वो कलाइयाँ कहाँ से आईं? वो तुम्हारी कलाई कहाँ से आई? कभी इतना सोचा है? मतलब संत का कहने का तात्पर्य यह था कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है, हर अंग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तुम्हें पूरा शरीर इतना बड़ा दिया है और तुम चूड़ियों को देख करके तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो, लेकिन कभी तुमने ईश्वर के बारे में सोचा है कि ईश्वर ने जो तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है कि कभी उसके बारे में भी हम सोचें, ईश्वर के बारे में भी हम सोचें। उसे भी तो हमें धन्यवाद करने का समय देना चाहिए जिसने हमें संसार में ला करके हमारे नात रिश्तेदार सब ईश्वर ने हमें दिए। तो हमारे पास इतना समय तो ज़रूर होना चाहिए कि हर मनुष्य ईश्वर को कम से कम 2 मिनट ही याद करे, कम से कम याद तो करे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद तो हम लोग सब लेते हैं। घरों में भी आप देखते हो, सबके घरों में विलासता की वस्तुएं सबके घरों में रहती हैं, सुख सुविधाएं सबके घरों में रहती हैं, लेकिन ईश्वर को याद करने के लिए व्यक्ति के पास समय कम पड़ जाता है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य, जो पहला कर्तव्य है कि हम ईश्वर को याद करें, तभी हमारे सब कार्य अच्छे लगते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।